हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोगों ने कल देखा था, कल हम लोगों ने पार्ट 2 कंप्लीट किया क्लास। पार्ट टू में क्या देखा था मुझे? पार्ट टू में फिलोलिज्म के पार्ट टू में हमने क्या पढ़ा? चलिए रिवाइज कीजिए थोड़ा सा। फिलोलिज्म में हमने पार्ट टू में क्या पढ़ा? देखिए, यस, जैसे कि फिलोलिज्म में जो पार्ट टू में हम पढ़ रहे थे, पार्ट टू में क्या पढ़ रहे थे क्लास हम लोग? हमने देखा था कि सर फिलोलिज्म के 4 पिलर होते हैं, जिसमें पहला बताया सम नॉट, और चौथा बताया आपने नो। चौथा क्या बताया आपने? नो। तो सर इस सम के लिए कितने हिडन रिलेशन आते हैं? और इस सम के बाद इस सम के लिए कितने हिडन रिलेशन आते हैं? ऑल के लिए कितने हिडन रिलेशन आते हैं? सम नॉट के लिए कितने हिडन रिलेशन आते हैं? और उसके बाद नो के लिए कितने हिडन रिलेशन आते हैं? ये हमने पार्ट टू में देखा। जैसे कि चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुझे बताइए कि सर अगर आप सम की बात करते हैं, अगर मैंने कोई सम का डायग्राम निकाला तो कौन सा कंक्लूजन ट्रू होता है और कितने कंक्लूजन फॉल्स होते हैं? तो मैंने आपको कल ही बताया था कि अगर मैं कोई सम कीवर्ड का यूज करके अगर मैं कुछ स्टेटमेंट ड्रॉ करता हूं, जैसे कि मैंने बोला एक स्टेटमेंट ड्रॉ करता हूं मैं, सम ए आर बी। तो सम ए आर बी जब मैं ड्रॉ करूंगा, जैसे कि अब मेरे को यहाँ पे इसका डायग्राम निकालना है, इसका मुझे डायग्राम निकालना है यहाँ पे। तो डायग्राम कैसे निकलेगा? सम ए आर बी का ए का जो कुछ हिस्सा है वो किस में जाएगा क्लास? बी में जाएगा। ए का जो कुछ हिस्सा है वो किस में जाएगा? बी में जाएगा। ओके। और ये देखो, ये डायग्राम में क्या दिख रहा है कि अगर ए का कुछ हिस्सा बी में है तो बी का कुछ हिस्सा किस में है? ए में ही तो है ना। मतलब सर यहां से हम दो स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर अगर ए का कुछ पार्ट अगर ए का कुछ पार्ट बी में है तो बी का भी तो कुछ पार्ट ए में है, तो बी का भी तो कुछ पार्ट किस में है? बी का भी तो कुछ पार्ट ए में है। इसका मतलब अगर आप सम ए आर बी लिखते हैं तो इसी डायग्राम से हम एक और स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वो कौन सा? सम सम बी आर ए, सम बी आर ए, ये भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। अरे हाँ या ना, यहाँ तक समझा आपको? चलिए, तो अब इसमें बताइए मुझे कंक्लूजन कितने ट्रू होते हैं और कितने फॉल्स होते हैं। तो मैंने कल ही आपको बताया क्लास कि सम ए आर बी के डायग्राम में सिर्फ सम ए आर बी और सम बी आर ए, इसके अलावा बाकी सब कंक्लूजन फॉल्स होते हैं डेफिनेट में, ठीक है? क्योंकि अगर हम कंक्लूजन देखते हैं तो कंक्लूजन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है डेफिनाइट, एक होता है कौन सा क्लास? एक होता है डेफिनाइट और एक होता है पॉसिबिलिटी वाला, और एक होता है हमारा पॉसिबिलिटी वाला। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अब हमने पॉसिबिलिटी का तो अभी तक चर्चा नहीं किया, हमने अभी पॉसिबिलिटी का तो कुछ भी डिस्कशन नहीं किया, तो हम अभी डेफिनेट में ही चल रहे थे कि डेफिनेट के 8 जो आप कंक्लूजन निकालने वाले हो उसमें से उस 8 में से 2 कंक्लूजन ट्रू होंगे और बाकी के 6 कंक्लूजन फॉल्स होंगे। तो कौन से 2 कंक्लूजन ट्रू होते हैं क्लास? उसमें होता है सम ए आर बी, सम ए आर बी, और सेकंड सम बी आर ए। कौन सा? सम बी आर ए। देखो यही दो चीज आपको डायग्राम में भी दिख पा रही होगी कि सम ए आर बी, देखो सम ए आर बी, ए का कुछ हिस्सा बी में है, और सम बी आर ए, बी का कुछ हिस्सा ए में है, बी का कुछ हिस्सा ए में। इसका मतलब ही होता है कि डेफिनेट कंक्लूजन कौन से होते हैं? जो डेफिनेट कंक्लूजन आप पूछ रहे हो वो चीज अगर आपके डायग्राम में दिखती है तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये जो कंक्लूजन आप पूछ रहे हो ये ट्रू है। सम बी आर ए, ये भी मेरे को सम बी का हिस्सा ए में दिख रहा है तो ये भी ट्रू है सर, क्योंकि जो आप पूछ रहे हो, जो आप कंक्लूजन में पूछ रहे हो वो चीज मुझे डायग्राम में दिख रही है, इसलिए ये दोनों के दोनों ट्रू है। बाकी इसके अलावा जो भी 6 कंक्लूजन आप डेफिनेट में लिखते हो, ऑल के 2, सम नॉट के 2 और नो के 2, ये ऑल, सम नॉट और नो, ये जो भी इनके 6 कंक्लूजन होंगे टोटल, ये 6 के 6 कंक्लूजन फॉल्स होते हैं। बात समझ में आई? यहां तक हमने कल देखा था, ठीक है? चलिए, अब मुझे एक बात बताओ क्लास कि यहां तक ओके, ये मैंने, देखो इसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जब मैंने कल आपको अगर ऐसा लगता है कि सर ये जो है इसको आप पूरा बताइए, तो मैंने पार्ट 2 में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। सम के 8 कंक्लूजन, ऑल के 8 कंक्लूजन, सम नॉट के 8 कंक्लूजन और नो के 8 कंक्लूजन। सम के 8,
सम के 8 निकाले, ऑल के 8 बताया मैंने, उसके बाद सम नॉट के 8 कंक्लूजन बताए, और नो के भी 8 कंक्लूजन बताए। और इसमें हर एक में इंडिविजुअल मैंने बताया कि जैसे सम, अगर सम कीवर्ड के हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं या सम कीवर्ड से हम स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे तो वो स्टेटमेंट में कितने कंक्लूजन ट्रू होते हैं और कितने कंक्लूजन फॉल्स होते हैं करके। समझ में आ रही बात? हाँ, तो यहां तक मैंने बताया सम के 8, ऑल के 8, सम नॉट के 8 और नो के 8। ठीक है, चलिए अब आप आज अपन सामने बढ़ते हैं इससे। जैसे कि चलिए आज देखते हैं पार्ट 3 में क्या। पार्ट 3 में हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे। ठीक है, पार्ट 3 में हम लोग रूल्स देखने वाले हैं। तो अब चलिए आज मैं बताने वाला हूं आपको कि पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। सर ये जो पॉसिबिलिटी वर्ड आप बार बार बोल रहे थे, तो इस पॉसिबिलिटी कीवर्ड का यूज क्या होता है सिलोजिज्म में। ठीक है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है क्लास संभावना। क्या होता है? संभावना। संभावना का मतलब होता है इमेजिनरी में, मतलब नॉट रियल। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? नॉट रियल, नॉट रियल। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी का मतलब होगा सर नॉट रियल, नॉट रियल। ओके, अब अगर ये पॉसिबिलिटी मतलब जो भी हम कंक्लूजन लेंगे वो इमेजिनरी में ट्रू होगा, वो इमेजिनरी में ट्रू होगा, वो एग्जैक्टली डायग्राम में नहीं दिखेगा। तो सर इस पॉसिबिलिटी का पहले डेफिनेशन बताइए और फिर मैं उसको अच्छे से आपको एलिब्रेट करता हूँ। ठीक है, देखिए इसका इसका डेफिनेशन क्या है पॉसिबिलिटी का मतलब। अगर क्लास इसको लिख के रखो आप लोग, हाँ, इस डेफिनेशन को आप लिख के रखो। वेन एवर देयर इज अ देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन there is a no relation between there is a no relation between no relation between two element there is a no relation between two element there is no relation between two element between two element yes, there is no relation between two element between two element where all definite conclusion 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 should be false। all definite conclusion क्या लिखेंगे हम लोग? all definite conclusion yes, all definite conclusion all definite conclusion must be false must be false। अगर दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, अगर दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो वहां पे हम डेफिनेट कंक्लूजन कुछ भी पूछेंगे तो वो 100% फॉल्स ही होगा। ठीक है, क्योंकि उसके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। तो ऑल डेफिनेट कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स एंड ऑल ऑल पॉसिबल कंक्लूजन ऑल पॉसिबल या तो पॉसिबिलिटी कंक्लूजन ऑल पॉसिबल कंक्लूजन ऑल पॉसिबल कंक्लूजन इसी को ब्रैकेट में लिख के रखना पॉसिबिलिटी इसी को ब्रैकेट में लिखना पॉसिबिलिटी इसी को ब्रैकेट में लिख के रखना पॉसिबिलिटी। तो वहां पे पॉसिबल जो भी कंक्लूजन होंगे, पॉसिबिलिटी वाले जो भी कंक्लूजन होंगे, conclusion must be false and all possible conclusion should be true all possible conclusion should be true। मेरी बात समझ में आई कि क्लास? इस डेफिनेशन का मतलब क्या होगा बताओ? whenever मैंने क्या बोला यहाँ पे? मैंने ये बोला सर whenever there is a no relation between two element, जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहता, where ऑल डेफिनेट कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स, वहां पे हर डेफिनेट कंक्लूजन फॉल्स होगा क्योंकि उनके बीच में कोई रिलेशन बताया ही नहीं है। तो जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बताता तो वहां पे हर डेफिनेट कंक्लूजन फॉल्स होता है। एंड अब उनके बीच में तो कोई रिलेशन है नहीं, तो वहां पे जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन है नहीं, तब ऑल पॉसिबल कंक्लूजन शुड बी ट्रू। ऑल पॉसिबल कंक्लूजन क्या होंगे? वहां पे ट्रू होंगे। मेरी बात समझ में आई? अब ये तो मैं डेफिनेशन बताया आपको, अब देखो इसको मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और मैं इसको आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ ना। अब मुझे बताइए
कि सर अब भी आपने एक नोट लिखा के दिए, उस नोट में आपने बताया कि जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ सम ए आर बी का। मैंने स्टेटमेंट लिखा सम सम ए आर बी। दूसरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं सम बी आर सी, सम बी आर सी। ये मैंने दूसरा स्टेटमेंट लिखा। तो अब इसका मुझे, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, डायग्राम बनाना। तो इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। हाँ देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। अब इसका बनाता हूं मैं डायग्राम, ठीक है। ओके सर। अब मुझे एक बात बताइए, सम ए आर बी और सम बी आर सी, सम ए आर बी, ये ए का जो कुछ हिस्सा है वो किस में जाएगा, बी में जाएगा, और बी का कुछ हिस्सा किस में चले जाएगा, सी में चले जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे रिलेशन हमको क्या मालूम है, हमको सर इतना ही रिलेशन मालूम है, हमको सम ए का बी के साथ में सम का रिलेशन मालूम है, सम का रिलेशन मालूम है, और बी का सी के साथ में हमको सम का रिलेशन मालूम है। परंतु मुझे बताइए क्या ए और सी का आपको सम का रिलेशन मालूम है? नहीं सर, ए और सी का तो कोई भी रिलेशन नहीं मालूम, ना तो सम का मालूम, ना तो ऑल का मालूम, ना सम नॉट का मालूम, ना तो नो का मालूम। मतलब ए और सी का हमारे पास में कोई भी रिलेशन अभी कंफर्म नहीं है। तो अगर ए और सी का रिलेशन हमारे पास कंफर्म नहीं है, तो इसके बीच में अगर आप कुछ भी पूछे, जैसे मैं बोलता हूं कि सर पॉसिबिलिटी में पूछना चाहूंगा, पहले मैं डेफिनेट में पूछना चाहूंगा। देखिए डेफिनाइट के, अब मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे 8 कंक्लूजन, डेफिनाइट के मैं 8 कंक्लूजन लिखना चाहूंगा। पहला, सम ए आर सी, सम ए आर सी, तो ये क्या हो जाएगा सर, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ए का कुछ हिस्सा किस में है, बोलता है सी में है। तो आपको दिख रहा है क्या ऐसा कि ए का कुछ हिस्सा सी में, ए का कुछ हिस्सा सी में तो नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन, बी के तरफ से, सॉरी सी के तरफ से ए के तरफ पूछिए, सम सम सी आर ए, सम सी आर ए, ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तीसरा, तीसरा कंक्लूजन बताओ मुझे ऑल का। अब ऑल ए आर सी बोलो, ऑल ए आर सी, सारा का सारा ए सी के अंदर है। कि ये देखो, ये जो पूछ रहा है ना डेफिनेट में, उसका कहना ही क्या होता है कि सारा का सारा ए जो है वो सी के अंदर है बोल रहा है। तो मुझे बताओ आपको डायग्राम में दिख रहा है कैसा, कि सारा का सारा ऐसा दिख रहा है क्या आपको, कि सारा का सारा ए, सारा का सारा ए सी के अंदर? नहीं सर, ऐसा तो नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा क्लास, अगर ऐसा नहीं दिख रहा, इसी का मतलब है कि जो चीज आप पूछ रहे हो वो चीज अगर डायग्राम में नहीं दिखती, तो इसी का मतलब होता है कि डेफिनेटली में, मतलब जो चीज आप कंक्लूजन में पूछ रहे हो, जो चीज कंक्लूजन में आप पूछ रहे हो वो चीज आपको डायग्राम में दिखनी चाहिए, तभी वो ट्रू होगा। अगर नहीं दिखता तो फॉल्स होगा। सिंपल सी बात है सर। ये जो ओरिजिनल डायग्राम आपने बनाया सम ए आर बी सम बी आर सी का, इसमें तो ऑल ए आर सी नहीं दिख रहा, इसका मतलब है फॉल्स है। ये समझ में आ गया? चलो अभी नेक्स्ट। हाँ, अब मुझे बताओ नेक्स्ट कि सर ऑल का हो गया, ऑल ए आर सी लिख लिया आपने। अब मुझे बताओ ऑल सी आर ए, फोर्थ लिखो, चौथा वाला ऑल। अब जैसे यहाँ पे ए की तरफ से सी की तरफ लिखा, तो आप सी की तरफ से ए की तरफ भी लिखिए, ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए। चलिए बताइए ऑल सी आर ए, ऑल सी आर ए, तो ये भी फॉल्स होगा सर। मुझे बताओ सारा का सारा सी ए के अंदर दिख रहा है क्या आपको, सारा का सारा सी ए के अंदर दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है कि सारा का सारा सी जो है वो ए के अंदर दिखता है क्या आपको ऐसा यहाँ पे? नहीं सर, इस डायग्राम में तो ए और सी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं पता हमको। इसका ही मतलब है कि जब आपको वहां पे रिलेशन नहीं पता, तो डेफिनेट में अगर आप कंक्लूजन पूछोगे तो वो सारे के सारे फॉल्स होंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? उसके बाद फिफ्थ, देखो सर, सम के दो हो गए, ऑल के दो हो गए, तो ये सर सब सारे ये गलत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद, हाँ नेक्स्ट। अब ये पांचवा नंबर सम नॉट का पूछने वाला हूं मैं। सम नॉट का बताइए, ठीक है। देखिए सम नॉट का, अगर मैंने पूछा सम नॉट के, सम सम ए आर नॉट सी, फिर से आप बोल रहे हैं कि ए का कुछ हिस्सा सी में नहीं जाएगा, तो इसका डायग्राम तो ऐसा बनता है सर कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो किस में नहीं जाएगा, वो सी में नहीं जाएगा सर। ए का जो कुछ हिस्सा है ये वाला,
ए का जो कुछ हिस्सा है ये वाला सर, ये सी के घर में कभी नहीं जाएगा। ऐसा डायग्राम दिखना चाहिए था आपको समय आर नॉट सी का। पर यहाँ पे तो ऐसा डायग्राम कहीं दिख नहीं रहा कि ए का कुछ हिस्सा कौन सा सी में नहीं जा रहा। ऐसा तो ये दिख नहीं रहा इसमें। इसमें दिखना चाहिए सर, ये जो डायग्राम निकाला आपने ना, इसमें दिखना चाहिए। तो ऐसा दिख नहीं रहा। इसी का मतलब है कि ये जो आप पूछ रहे हैं ये गलत है। समझ में आया? जो भी आप कंक्लूजन में पूछते हैं वो हमको डायग्राम में दिखना चाहिए, तभी वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। तो जैसे आपने यहाँ पूछा था समय आर नॉट सी, ये मुझे डायग्राम में नहीं दिख रहा था। अगर डायग्राम में मुझे नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये फॉल्स है। मेरी बात समझ में आई? उसके बाद 6 नंबर, जैसे आपने ए की तरफ से सी की तरफ लिखा, वैसे सी की तरफ से ए की तरफ भी लिखिए। क्या? सम सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, कि सी का जो कुछ हिस्सा है वो ए नहीं है। तो मुझे बताइए सी का कौन सा हिस्सा ए नहीं होगा बेटा? ऐसा दिख रहा है क्या आपको कि ये जो सी है उसमें से जो कुछ हिस्सा है वो ए नहीं होगा करके? ये देखो, ये जो पूछ रहा है ना, ये जो आपको कंक्लूजन नंबर जो 6 में पूछ रहा है, सम सी आर नॉट ए, उसका डायग्राम तो ऐसा दिखना चाहिए था कि सी का जो कुछ हिस्सा है वो ए में नहीं जाता करके। पर ऐसा तो यहाँ दिख नहीं रहा था। अगर यहाँ नहीं दिख रहा, इसी का मतलब है कि ये जो आप पूछ रहे हो ये हमको ओरिजिनल डायग्राम में अगर नहीं दिख रहा कि कौन सा सी का हिस्सा ए नहीं होगा करके, ये अगर नहीं दिख रहा इसका मतलब ये गलत है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? जब भी कंक्लूजन में आप जो भी पूछ रहे हो और वो डेफिनेट अगर कंक्लूजन है तो वो आपको डायग्राम में दिखना चाहिए, तभी वो ट्रू होता है। तो यहाँ नहीं दिख रहा इसलिए फॉल्स हो रहा है। मेरी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट, सामने बढ़ते हैं क्लास अपन। हाँ, अब मुझे बताओ आप लोग, ऑल के दो रिलेशन बताओ आप। सॉरी, ऑल के सम के हो गए, ऑल के हो गए, सम नॉट के दो रिलेशन हो गए। अब बताइए नो के। तो अगर नो का रिलेशन बताना है आपको तो नो के दो रिलेशन में लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ, ये 7वां नंबर नो का लिख देता हूँ और ये 8वें नंबर में भी नो का रिलेशन लिखता हूँ। अब नो का रिलेशन ए और सी के बीच में लगाना है, तो नो ए आर सी। अब बताओ, कोई भी ए अगर सी नहीं होगा तो इसका ओरिजिनल डायग्राम कैसे बनता है कि कोई भी जो ए है वो क्या नहीं होगा, क्लास सी नहीं होगा। तो अगर कोई भी ए सी नहीं होगा तो उसका डायग्राम ऐसा दिखना चाहिए। परंतु मुझे बताइए कि जो ओरिजिनल डायग्राम सम ए आर बी सम बी आर सी, इसमें ऐसा दिख रहा है क्या नो ए आर सी का? ये वाला डायग्राम दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ नहीं दिख रहा। इसका ही मतलब है कि ये नो ए आर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आप कंक्लूजन देखिए, अगर डेफिनेट वाले को कुछ को किसी भी कंक्लूजन को अगर ट्रू करना है तो डेफिनेट मतलब आप जो कंक्लूजन में पूछ रहे हैं, जो भी आप पूछ रहे हैं कि नो ए आर सी, आपने क्या पूछा अभी यहाँ पे? नो ए आर सी। तो जो ये नो ए आर सी जो पूछ रहे हैं आप, ये आपको डायग्राम में दिखना चाहिए था। अगर नहीं दिखता तो सिंपल सी बात है, अगर नहीं दिखता तो फॉल्स होगा, इसलिए ये फॉल्स होगा क्योंकि दिख नहीं रहा। अब ए की तरफ से आपने सी का रिलेशन बताया नो का, तो अब सी की तरफ से ए की तरफ रिलेशन बताइए नो का। नो नो सी आर ए, नो सी आर ए, कोई भी जो सी है वो ए के घर में नहीं जाएगा। तो भैया यहाँ पे तो ऐसा दिख ही नहीं रहा ना कि कौन सा सी जो है वो ए के घर में नहीं जा रहा करके। यहाँ डायग्राम में नहीं दिख रहा, इसलिए गलत। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है सर कि ये जो आठों के आठों रिलेशन है, ये इसमें से सिर्फ अभी तक इसमें से कोई सा भी रिलेशन ट्रू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ए और सी के बीच में, यही तो मैं बताना चाह रहा था। जब आपने देखा वहां पे, जब मैंने आपको डेफिनेशन लिखा के दिया कि वेन एवर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, मतलब सर ए और सी के बीच में यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं था। तो आप अगर डेफिनेट में कुछ भी कंक्लूजन पूछेंगे, तो ये डेफिनेट के ही तो कंक्लूजन पूछा है मैंने। ये सारे डेफिनेट के कंक्लूजन तो है, ये सारे डेफिनेट के कंक्लूजन तो पूछे। तो ये 8 जो आपने डेफिनेट के कंक्लूजन पूछे, परंतु ए और सी में कोई भी रिलेशन ना होने की वजह से यहाँ पे आप जितने भी डेफिनेट कंक्लूजन पूछेंगे सारे के सारे फॉल्स हो जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि आपने डेफिनेशन वैसा लिख के दिया है इसलिए। जब वेन एवर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम where all definite conclusion must be false and all possible conclusion should be true। ऑल पॉसिबल कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, परंतु वहां पे जो ऑल सारे के सारे पॉसिबिलिटी वाले जो कंक्लूजन हो जाएंगे वो ट्रू हो जाएंगे। तो मुझे बताइए, सारे के सारे जो पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन है वो ट्रू करके दिखाइए, देखते हैं ट्रू करके। चलिए, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं और इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे आपको मैं पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन लिख के बताता हूँ 8 के 8। ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले अब ये पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन लिख रहा हूँ। ये जो है ये पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन लिखने जा रहा हूँ मैं। ठीक है? पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन। ठीक है सर? ओके, देखो जा,
पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन लिखने जा रहा हूं। पहला नंबर का कंक्लूजन क्या है पॉसिबिलिटी का, यही ये जो आपने लिखा ना सम ए आर सी, सम सी आर ए, तो यहाँ पे लिखो पहला सम क्या ए का कुछ हिस्सा, सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ए का जो कुछ हिस्सा है, वो ए का जो कुछ हिस्सा है, मतलब ये बचा वाला हिस्से की बात कर रहा है, ए का जो कुछ हिस्सा है वो सी में जा सकता है क्या? हाँ सर, अगर रोकने वाला कोई नहीं होगा तो आराम से ए का कुछ भी हिस्सा सी में जा सकता है। तो सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा क्लास? ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? ये हो जाएगा ट्रू। समझ में आया? सम ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। दूसरा, दूसरा सम ए आर सी हो गया इज अ पॉसिबिलिटी, ये ट्रू हो गया। दूसरा यहाँ पे सम, अब ए की तरफ से आपने अगर सी की तरफ पूछा तो आप सी की तरफ से ए की तरफ पूछिए। सम सी आर ए, सम सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा सर? ये भी ट्रू हो जाएगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि जब दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं रहता, जब देखो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो वहां पे पॉसिबिलिटी में जो भी कंक्लूजन आप पूछेंगे वो सब क्या हो जाएगा सर? वो सब ट्रू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, तो जब whenever there is no relation between two element according to Venn diagram, वहां पे आप पॉसिबिलिटी में कुछ भी कंक्लूजन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ट्रू हो जाएगा। यहाँ तक समझा बेटा आप लोगों को? सबको समझा यहाँ तक? चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझा होगा क्लास। ओके, देन हाँ, अब मुझे बताओ नेक्स्ट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑल के तरफ। देखिए थर्ड रिलेशन लिख रहा हूं मैं ऑल का, थर्ड रिलेशन लिखने जा रहा हूं मैं ऑल का। जैसे मैंने बोला ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा का सारा जो ए है वो सी में जाएगा क्या? इज अ पॉसिबिलिटी में, इज अ पॉसिबिलिटी में जाएगा क्या? तो वो भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और सी का तो कोई रिलेशन ही नहीं है सर। जब ए और सी का कोई रिलेशन नहीं है तो सारा का सारा ए उठ के सी के अंदर भी जा सकता है, क्योंकि रोकने वाला भी कोई नहीं है। है क्या यहाँ पे ऐसा कहीं ए और सी नहीं जा सकता करके निगेटिव कुछ बोला है क्या? नो का? नहीं सर। इसका मतलब ए और सी का जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो वहां पे ए के घर का पूरा उठ के सी के घर में भी जा सकता है। और सम पार्ट भी, अगर आपने बोला कि ए का सम पार्ट भी अगर सी के घर में जा सकता है क्या संभावना में, पॉसिबिलिटी में, तो हाँ सर जा सकता है। इसका मतलब ऑल ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी क्या हो जाएगा क्लास? ट्रू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई सबको? चलिए फोर्थ, अब सर आपने अभी ए की तरफ से सी की तरफ बोला, अब एक काम करो, अब सी की तरफ से ए की तरफ बोलो। ऑल, ऑल सी आर ए, all CRA is a possibility, all CRA is a possibility, is a possibility, is a possibility, is a possibility। बात समझ पा रहे हो कि अगर मैंने बोला ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी तो ये क्या हो जाएगा सर? ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी की तरफ से भी ए की तरफ कोई रोकने वाला नहीं है, तो सारा का सारा सी उठ के ए में जा सकता है, 100% जा सकता है। समझ में आया? ऑल सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देखो सम के दो हो गए, ये सम के दो हो गए, ऑल के दो हो गए। अब सम नॉट का बनाना है और नो का बनाना है, तो मैं सम नॉट के दो बना के दिखाता हूँ। ठीक है, पांचवा और छठवा। ठीक है, देखिए इधर। अब अब सम नॉट के बनाना, तो ए के तरफ से सी के, ए के तरफ से सी के तरफ सम नॉट का रिलेशन बोलो। सम, सम ए आर नॉट सी, नॉट सी। अब मुझे एक बात बताओ, यही वाला पॉसिबिलिटी में बोलना है सम ए आर नॉट सी, तो ये जब इधर गलत हुआ था, सम ए आर नॉट सी, ये जब इधर गलत हुआ था तो इधर पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए और सी के बीच में जब कोई रिलेशन ही नहीं पता, तो पॉसिबिलिटी में आप चाहे पॉजिटिव रिलेशन पूछो चाहे आप निगेटिव रिलेशन पूछो, ऑलवेज ट्रू होता है। सम ए आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा क्लास? इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी ट्रू हो जाएगा। समझ में आया क्या आप लोगों को? ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपने ए की तरफ से सी की तरफ बोला था, अब आप सी की तरफ से बोलो। सम, हाँ देखो इधर, सम सी आर ए, सम सी आर, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा क्लास? ये भी ट्रू हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ये भी ट्रू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? चलो
मतलब अब पहले जो दो आपने पूछे सम के वो भी ट्रू हो गए पॉसिबिलिटी में, फिर आपने थर्ड और फोर्थ में ऑल के दो पूछे वो भी ट्रू हो गए पॉसिबिलिटी में, और फिर आपने फिफ्थ और सिक्स में सम नॉट के दो पूछे, दो रिलेशन पूछे वो भी ट्रू हो गए। अब सिर्फ नो के दो रिलेशन बचे, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, ये वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी के दो बचे रिलेशन बताता हूँ, ठीक है। हाँ चलिए देखिए इधर। यस, अब पॉसिबिलिटी के दो रिलेशन जो बचे हैं हमारे, सेवेंथ और एट। सेवेंथ और एट में क्या देखो, सेवन में है, अगर मैंने बोला नो, नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये भी क्या हो जाएगा सर, ट्रू हो जाएगा। ये भी मेरी बात समझ रहे होगा, क्यों सर ऐसा ट्रू क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लास ए और सी में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम चाहे पॉजिटिव पूछे पॉसिबिलिटी में, चाहे हम निगेटिव पूछे पॉसिबिलिटी में, ऑलवेज ट्रू होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या। तो नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ना आठवें नंबर में बताओ मुझे, आठवें नंबर में अब जैसे ए की तरफ से आपने सी की तरफ बोला, पहले ए लिया बाद में सी लिया, तो आप क्या करो यहाँ पे, नो सी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, अब ये भी बताओ मुझे आप क्या होगा ये, कि सर ये भी नो सी आर ए, मतलब कोई भी सी का हिस्सा ए के घर में नहीं जाएगा संभावना में। हाँ, जब ए और सी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं पता, जब ए और सी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं पता, तो सर ये दोनों अलग अलग है, इसलिए पूरा का पूरा ए उठ के सी के घर में जा भी सकता है। और अगर आप पॉसिबिलिटी में बोलेंगे कि नहीं भी जाना है, मतलब नो ए आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो भी ट्रू होगा। क्यों सर, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही वैसा बताया कि सर अगर दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो वहां पे सारी की सारी पॉसिबिलिटी ट्रू हो जाती है। मेरी बात समझ में है बेटा। इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि जब दो एलिमेंट के बीच में अगर कोई भी रिलेशन नहीं है, तब वहां पे सारी की सारी डेफिनेट पॉसिबल सारी की सारी जो भी डेफिनेट में कंक्लूजन रहेगा, वो सारे के सारे ट्रू होंगे। और जो भी पॉसिबिलिटी में कंक्लूजन हम पूछेंगे, डेफिनेट में जो भी पूछोगे सारे के सारे फॉल्स रहेंगे, और जो भी आप पॉसिबिलिटी में पूछोगे कंक्लूजन, वो सारे के सारे पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन ट्रू रहेंगे। मेरी बात समझ में आई सबको। चलिए देखिए इधर, ये मैंने 8 आपके सामने पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन निकाल के दिखा दिया, और ये सारे के सारे ट्रू आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आई, क्यों ट्रू आ रहे हैं। डेफिनेशन पढ़ो एक बार फिर से, डेफिनेशन को रिवाइज करो। देयर इज अ नो रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। अगर दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, जैसे यहाँ ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में अगर कोई भी रिलेशन नहीं है, तो आप वहां पे डेफिनेट में अगर कुछ भी पूछेंगे तो आप खुद गलत हो जाएंगे, मतलब आप सारे के सारे जितने भी कंक्लूजन डेफिनेट में पूछने वाले हैं वो सब गलत हो जाएंगे, परंतु पॉसिबिलिटी में जो भी कंक्लूजन पूछेंगे वो सब सही हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई बेटा, वो सब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अब इसके बाद चलते हैं, आप ये वाला आपको रूल समझ में आया। हाँ, नेक्स्ट रूल, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेना चाहूंगा। नेक्स्ट रूल, ठीक है। अब अब चलिए इतना आपको समझ चुका है कि देखिए, पहले मैंने सबसे पहले फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। मैंने आपको सम का डायग्राम, पहले आपको सम का डायग्राम निकालना सिखाया। सम के डायग्राम से मैंने, सम के डायग्राम से कितने कंक्लूजन ट्रू होते हैं, कितने कंक्लूजन फॉल्स होते हैं, ये बताया। ऑल का भी वैसे ही बताया, सम नॉट का भी वैसे ही बताया, और नो का भी वैसे ही बताया। उसके बाद मैंने आपको पॉसिबिलिटी का मीनिंग समझाया कि पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा, जब, देखो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा सर, तब वहां पे पॉसिबिलिटी ऑलवेज ट्रू होता है। समझ में आया, ये है पॉसिबिलिटी का मतलब। अभी अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद तीन हमारे रूल रहते हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा सिलॉक्स डिपेंड है। तीन हमारे रूल रहते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3। ये जो तीन रूल रहते हैं सर, अब इसके बाद ये जो तीन रूल अगर आप पढ़ लेंगे तो आप पूरा का पूरा, हम अब पूरा का पूरा 100% सिलोजिज्म समझ जाएंगे। मेरी बात समझ में आई। तो रूल नंबर 1, अब मैं रूल नंबर 1 आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से क्लास, इसके नोट्स बनाइए आप अच्छे से। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको 100% थोड़ी दिक्कत जाएगी समझने के लिए, इसलिए आप नोट्स बनाइए। अगर नोट्स बनाया आपने तो आपको 100% माइंड में सब, मतलब पूरा माइंड में याद रहेगा, क्योंकि आप लिख भी रहे हैं ना साथ में। चलिए रूल नंबर 1 लिखिए। हाँ, रूल नंबर 1 में मैंने अब भी बताया था कि वेर एवर देयर इज अ नो
देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम, अगर दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तब वहां पे सारी की सारी डेफिनेट में पूछे हुए कंक्लूजन फॉल्स होंगे और पॉसिबिलिटी में पूछे हुए कंक्लूजन ट्रू हो जाएंगे। तो ये रूल नंबर 1 हम ऑलरेडी हो चुका है हमारा, ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। उसके बाद अब मुझे बताइए रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? मान लीजिए क्लास आपको ऑलरेडी किसी रिलेशन के बारे में पता है, मतलब आपको ऑलरेडी किसी एलिमेंट के रिलेशन के बारे में पता है। जैसे मैं बोलता हूं इफ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, और इफ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, existence existence of relation between two element, existence of relation between relation between two element, relation between two element, अगर आपको दो एलिमेंट के बीच में पहले से रिलेशन पता है, इफ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट और टू एलिमेंट और already restriction between two element, already or already restriction between two element, restriction between two element, restriction between two element मतलब जब आपको ऑलरेडी रिलेशन एग्जिस्टेंस पता होता है पहले से, या तो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट या उन दोनों के बीच में रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है ये पता रहता है। मतलब जैसे कि मैं बोलूं अगर ऑल ए आर बी, देखो अगर मैंने ऑल ए आर बी बोल दिया तो मुझे पहले से पता है कि सारा का सारा ये बी के अंदर है, ये मुझे रिलेशन पता है। और मैंने अगर बोला ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन, रेस्ट्रिक्शन, ये जो रेस्ट्रिक्शन वर्ड है इसका मतलब होता है निगेटिव, इसका मतलब क्या होता है क्लास? निगेटिव। मतलब जैसे मैंने बोला नो ए आर बी, तो सर आपको पता है कि कोई भी ए का हिस्सा बी के घर में नहीं जाएगा। कल मैंने बताया था ना इंडिया और पाकिस्तान का एग्जांपल याद करो, कि कोई भी इंडिया का व्यक्ति पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगा, और कोई भी पाकिस्तान के अंदर का व्यक्ति कोई भी सिटी, लाहौर, इस्लामाबाद, ये भी कभी भी इंडिया के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। तो देखो अगर आपको ऑलरेडी रिलेशन पता है, आपको ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन यहाँ पे पता है, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन आपको पता है, और यहाँ पे ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, और आपको ये भी पता है कि दो एलिमेंट के बीच में यहाँ पे रिलेशन मतलब रेस्ट्रिक्शन है, निगेटिव है। तो जब ये पता रहता है तो वहां पे पॉसिबिलिटी अलाउ नहीं करता। मतलब इसके सामने मैं लिखने जा रहा हूं कि जब आपको ऐसा पता रहता है between two element, then there is then there is there is possibility is not allowed, then there is possibility word not allowed, possibility word not allowed, possibility word not allowed। मेरी बात समझ पा रहे हो कि बेटा आप लोग सब लोग समझ पा रहे हो कि जब इफ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन, if already existence of relation between two element, जब दो एलिमेंट के बीच में ऑलरेडी मुझे रिलेशन पता है कि क्या रिलेशन है उसके बीच में, तब, और या ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन, या तो सर जब मुझे ये मालूम है कि ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, या तो दो एलिमेंट के बीच में ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन पता है मुझे, तब वहां पे देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड नॉट अलाउड, वहां पे पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। मतलब बट देखो देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड नॉट अलाउड, और अगर आप पॉसिबिलिटी वर्ड वहां पे यूज करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा क्लास, वो क्या हो जाएगा? फॉल्स है, क्योंकि पॉसिबिलिटी वर्ड वहां पे अलाउ नहीं करता, क्योंकि जब वहां पे दोनों के बीच में हमको पहले से रिलेशन क्या है वो भी पता है, या तो दोनों के बीच में निगेटिव रिलेशन क्या है वो भी पता है। तो जब हमको दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन पहले से पता होता है तो वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड अलाउड नहीं करता। तो पॉसिबिलिटी अगर वहां पे फिर भी पूछोगे आप तो क्या हो जाओगे? आप खुद गलत हो जाओगे। मेरी बात समझ में आएगी सर आपको सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ क्लास यहाँ तक आपको 100% समझा होगा, ठीक है। ये था मेरा रोल नंबर 2। मतलब सर इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके दीजिए, चलिए मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। रूल नंबर 2 को समझाता हूँ। चलिए देखिए इधर, रूल नंबर 2 को मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा आप लोगों को, ठीक है।
देखिए रूल नंबर 2 को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए समझिए इधर। देखिए अगर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्लास। हाँ, मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। पहला मैंने लिखा कि ऑल ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए किसके अंदर है, बी के अंदर है, ठीक है। दूसरा मैंने स्टेटमेंट लिखा यहाँ पे, नो नो बी आर सी, नो बी आर सी। अब देखो यहाँ पे मुझे पहले से क्या रिलेशन मालूम है। मैं ये अगर स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, तो हमारी सेकंड स्टेप क्या होती है क्लास, डायग्राम निकालने की सेकंड स्टेप होती है। तो अब मैं डायग्राम निकालूंगा। हाँ, डायग्राम कैसे निकालूंगा बताओ। चलिए बताइए इसका डायग्राम कैसे निकालेंगे आप। ऑल ए आर बी का सारा जो ए है वो किसके अंदर है क्लास, वो बी के अंदर है सर। तो यहाँ पे आप बी निकाल देंगे। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अगर नो बी आर सी है, कोई भी बी सी के घर में नहीं जाता, तो नो बी आर सी ऐसा करके डायग्राम निकाल देंगे आप, है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि नो बी आर सी है, तो अब मैं इसके ऊपर कंक्लूजन पूछ रहा हूँ आपको। देखो आप कंक्लूजन क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ जिसका रिलेशन आपको ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में पता है कि ऑल ए आर बी तो है यहाँ पे। अगर ऑल ए आर बी आपको पता है ऑलरेडी, फिर भी अगर आप इसको पॉसिबिलिटी में पूछेंगे तो आप खुद गलत हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पूछा कि बताइए सर, ऑल ए आर बी, सारा का सारा ए बी के अंदर जाएगा क्या, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। तो सर ये तो खुद गलत हो जाओगे आप। क्यों, क्योंकि मुझे पहले से रिलेशन पता है। जब मुझे पहले से रिलेशन पता है ऑल ए आर बी का है करके, फिर भी आप पॉसिबिलिटी में पूछ रहे हो कि संभावना में होगा क्या करके, तो आप खुद गलत हो जाओगे। मेरी बात समझ में आई क्या। तो ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि सारा का सारा ए किसके अंदर है, बी के अंदर है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सेकंड, अब मुझे सेकंड बताओ। जैसे यहाँ पे आपको पता है नो बी आर सी, ये पता है आपको कि ऑलरेडी निगेटिव रिलेशन लगा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन रिलेशन लगा हुआ है, किसके किसके बीच में, बी और सी के बीच में। तो नो, देखो क्या लगा है यहाँ पे, नो बी आर सी, नो बी, हाँ, नो बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। अरे सर नो बी आर सी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर भी आप नो बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी बोल रहे हैं, तो आप खुद क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रहे हैं क्या आप लोग। अगर पहले से मुझे रेस्ट्रिक्शन पता है किसके बीच में, बी और सी के बीच में, अगर मुझे पहले से रेस्ट्रिक्शन पता है, तो नो बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा सर, ये गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो उसके बाद सामने, हाँ देखो इधर, नो बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत हो जाएगा। समझ में आया रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था, रूल नंबर 2 3 में चाहिए। देखिए रूल नंबर क्या लिखा था मैंने, 2 में लिखा था, इफ ऑलरेडी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट के बीच में ऑलरेडी रिलेशन पता है, तो हमको क्या पता था यहाँ पे, ऑल ए आर बी है करके पहले से पता था। और या तो और या तो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, अगर आपको दो एलिमेंट के बीच में रेस्ट्रिक्शन भी पता है, तो आपको क्या पता था, बी का किसके घर में नहीं जा सकता, सी के घर में नहीं जा सकता। तो अगर बी सी के घर में नहीं जा सकता, तो ये भी पता था। तो जब ऐसे समय में पता है आपको कि ऑलरेडी क्या रिलेशन है और कौन सा निगेटिव रिलेशन है, ये भी पता है, तब वहां पे पॉसिबिलिटी वर्ड लगा के अगर पूछोगे तो आप खुद गलत हो जाओगे। इसीलिए ये जो आपने रूल नंबर 2 में बताया सर, ये जो आपने रूल नंबर 2 में बताया, ये गलत हो गया, है ना। ये दोनों के दोनों गलत हो गए। क्लास समझ में आया सबको। चलिए उम्मीद करता हूँ क्लास कि यहाँ तक आपको 100% क्लियर होगा, ठीक है। चलो, हाँ अभी नेक्स्ट, यहाँ तक समझ में आया। अब आ जाओ रूल नंबर 3 में। अब क्या बताना चाह रहे हो सर, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 1 और 2 से दोनों से डिफरेंट है क्लास। क्या होता है ना, कभी कभी हम सम ए आर बी बोलते हैं, तो ए का कुछ हिस्सा बी में तो जाता है, ए का कुछ हिस्सा बी में तो जाता है, पर ए का कुछ हिस्सा बचा भी तो रहता है। तो उसके बारे में क्या होगा सर, उसका क्या हो सकता है, वो दूसरे के घर में जा सकता है या नहीं जा सकता, तो उसका क्या होता है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको रूल नंबर 3 के बारे में, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, देखिए इधर, रूल नंबर 3,
रूल नंबर 3। अब ये रूल नंबर 3 क्या होता है सर? इफ यू टॉक अबाउट एनी ब्लैंक स्पेस ऑफ इन वेन डायग्राम, क्या है रूल नंबर 3? लिख के रखो। इफ यू टॉक अबाउट एनी ब्लैंक स्पेस, इफ यू टॉक अबाउट, if you talk about any blank space, any blank space, any blank space, any blank space of Venn diagram, of Venn diagram, of given Venn diagram, मान लो of given Venn diagram, हाँ, of given Venn diagram, of given Venn diagram, of given Venn diagram, given Venn diagram, Venn diagram, मतलब इफ यू टॉक अबाउट एनी ब्लैंक स्पेस ऑफ गिवन वेन डायग्राम, अगर आपको दिए हुए वेन डायग्राम के ब्लैंक स्पेस के बारे में अगर बात करनी है तो आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा पॉसिबिलिटी, अदरवाइज वो सारे के सारे कंक्लूजन फॉल्स हो जाते हैं। मतलब सर पहले देखिए, लिख लीजिए इसको। इफ यू टॉक अबाउट, if you talk about any blank space, if you talk about any blank space of given Venn diagram, then there is a, then there then there always use possibility word, then there always, then there always use possibility word, always use possibility word, always use possibility word, पॉसिबिलिटी वर्ड। अदरवाइज अगर आप पॉसिबिलिटी वर्ड यूज करेंगे तो ही वो ट्रू होगा कंक्लूजन, अदरवाइज, अदरवाइज कॉमा कर दीजिए और लिखिए यहाँ पे अदरवाइज, अदरवाइज, अदरवाइज इट शुड बी फॉल्स। अदरवाइज मतलब वहां पे अगर आपने पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लगाया तो क्या होगा? इट शुड बी फॉल्स, अदरवाइज इट शुड बी फॉल्स कंक्लूजन, इट शुड बी फॉल्स कंक्लूजन, इट शुड बी फॉल्स कंक्लूजन। मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? मैंने बोला इफ यू टॉक अबाउट, देखो मैंने क्या बोला आपको, इफ यू टॉक अबाउट एनी ब्लैंक स्पेस ऑफ गिवन वेन डायग्राम, अगर वेन डायग्राम में किसी ब्लैंक स्पेस के बारे में बात करना, मतलब मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो सर अगर ये ए और बी, तो मुझे सिर्फ यहाँ पे इतना ही रिलेशन बताया कि ए का कुछ हिस्सा किस में गया है, बी के अंदर गया, और बी का कुछ हिस्सा किस में गया है, ए के अंदर में गया, तो इतना ही पता है। परंतु इसके बारे में पता है क्या आपको? ये जो ए का बचा वाला हिस्सा है इसके बारे में पता है? नहीं। तो ये जो ए का बचा वाला ब्लैंक स्पेस है उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, और ये जो बी का बचा वाला ये ब्लैंक स्पेस है इसके बारे में, ये ब्लैंक स्पेस देखो, ये ब्लैंक स्पेस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, ये ब्लैंक स्पेस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। ये ब्लैंक स्पेस, ये देखिए ये जो ए का हिस्सा है ना, ये जो ए का हिस्सा ये वाला जो ए का हिस्सा है इसके ब्लैंक स्पेस के, ये ब्लैंक स्पेस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, ये ब्लैंक स्पेस के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। तब जब ऐसी स्थिति होती है कि सर ये जो ब्लैंक स्पेस है इनके बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तब इसमें अगर आपको कुछ भी कंक्लूजन को ट्रू करना है तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा? आपको पॉसिबिलिटी वर्ड यूज करना पड़ेगा, तभी वो ट्रू हो सकता है, अदरवाइज इट शुड बी फॉल्स कंक्लूजन। अदरवाइज वो कंक्लूजन कैसा हो जाएगा क्लास? वो फॉल्स कंक्लूजन, अदरवाइज शुड बी फॉल्स कंक्लूजन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई सबको? चलिए इस रूल को मैं इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। अब भी बस यहीं पे इंप्लीमेंट कर देता ना। अब मुझे बताइए कि ये ए का हिस्सा बी में, ये देखिए ए का थोड़ा सा हिस्सा किस में चला गया है, ये ए का थोड़ा सा हिस्सा ये तो बी में चला गया है, ये वाला ये है सम पार्ट का हिस्सा, ठीक है। तो अब मैं बोलने जा रहा हूँ कि ए का जो बचा वाला कुछ हिस्सा है ये बी में नहीं जाएगा करके पॉसिबिलिटी में, तो वो ट्रू हो जाएगा क्लास। क्यों? क्योंकि मैं ब्लैंक स्पेस की बात कर रहा हूँ, इस ब्लैंक स्पेस की बात कर रहा हूँ। तब अगर मैंने यहाँ पे बोला कि सर सम ए आर नॉट बी, देखो सम ए या सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो जाएगा क्लास? ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि आपको ए के जो कुछ हिस्सा है, ए के कुछ हिस्से के बारे में आपको नहीं पता था, तो ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं जाएगा, ये संभावना में बोल रहे हैं आप। मतलब ए का जो ये वाला हिस्सा है, बचा वाला ये वाला हिस्सा,
ये वाला हिस्सा ए का ये बी में जाएगा या नहीं जाएगा मुझे नहीं पता था, परंतु आपने कौन सा वर्ड लगा दिया वहां पे, पॉसिबिलिटी वर्ड लगा दिया। वहां पे कौन सा वर्ड लगा दिए, पॉसिबिलिटी वर्ड लगा दिया। तो पॉसिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि ए का जो ये बचा वाला हिस्सा है ये बी में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो आपने पॉसिबिलिटी वर्ड लगाया तो सर हो सकता है नहीं जा रहा हो, क्योंकि हमको तो कुछ भी नहीं पता। तो सर जब पॉसिबिलिटी वर्ड लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यही वाला रिलेशन ट्रू हो जाता है। परंतु अगर मैं पॉसिबिलिटी वर्ड ना लगाऊं तब, अगर मैं बोलूं यहीं पे कि सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, इतना ही अगर बोल दूं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम ए आर नॉट बी में आपने अगर पॉसिबिलिटी वर्ड तो लगाया ही नहीं सर। तो जब पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लगाया तो ये कंक्लूजन कौन सा हो गया सर, ये कंक्लूजन हो गया डेफिनेट। ये कंक्लूजन कौन सा हो गया, ये कंक्लूजन हो गया डेफिनेट कंक्लूजन हो गया। ये कंक्लूजन कौन सा हो गया, डेफिनेट कंक्लूजन। और जो भी जब भी आप डेफिनेट कंक्लूजन पूछते हो तो उसका डायग्राम आपको यहाँ पे दिखना था कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी में नहीं जाता करके, ए का जो कुछ हिस्सा है वो बी में नहीं जाता करके, ऐसा तो दिख नहीं रहा, इसलिए गलत हो गया। मेरी बात समझ में आई? पर इसी को अगर मैं पॉसिबिलिटी लगा देता तो फिर ये भी ट्रू हो जाता। ठीक है, समझा आपको? चलिए मैंने ये इंप्लीमेंट करके दिखाया क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको 100% समझा होगा। ठीक है, चलिए अब अब आ जाइए नेक्स्ट। अब ये रूल नंबर 3 तो हो गया, रूल नंबर 1 भी हो गया। अब रिवाइज करिए। रूल नंबर 1 क्या था कि भैया जब दो एलिमेंट के बीच में व्हेनेवर देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट, जब दो एलिमेंट के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता तब वहां पे तब वहां पे क्या होता है, वहां पे सारे के सारे जो डेफिनेट कंक्लूजन होते हैं वो सारे के सारे डेफिनेट कंक्लूजन हो जाते हैं फॉल्स, और जो भी पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन होंगे वो पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन ट्रू हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आई सबको? चलिए तो फिर नेक्स्ट, ये तो हो गया सर, ये तो हो गया हमारा पहला रूल। रूल नंबर सेकंड क्या है, रूल नंबर सेकंड है क्लास, रूल नंबर सेकंड क्या है, हमने पढ़ा रूल नंबर सेकंड में, वेनेवर वेनेवर यू, अगर आप, if you already existence of relation between two element, if you know already existence between two element, अगर आपको पहले से दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन पता है, आप, मैंने क्या बोला क्लास आपको, अगर आपको दो एलिमेंट के बीच में एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशन पता है कि ऑल ए आर बी है या सम ए आर बी है, तो अगर ये आपको ऑलरेडी पता रहता है तो वहां पे पॉसिबिलिटी काम नहीं करती। समझ में आ रहे हो? और कहां पे काम नहीं करती, जहां पे ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, और या दो एलिमेंट के बीच में ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन पता है, दो एलिमेंट के बीच में ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन पता है, वहां पे भी निगेटिव रिलेशन, मतलब आपको पता है कि ए और बी के बीच में निगेटिव रिलेशन लगा हुआ है, तो वहां पे भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी रिलेशन हमको निगेटिव का पता है वहां पे। तब आप वहां पे अगर पॉसिबिलिटी में पूछोगे कि नो ए आर बी जाएगा क्या, कोई भी ए बी के घर में नहीं जाएगा क्या, ऐसा पूछोगे तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे पता है कि कोई भी ए बी के घर में नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी रेस्ट्रिक्शन वहां पे पता है, इसलिए। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए तो नेक्स्ट, अब आ जाइए क्लास, इसके बाद हम सामने बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे अब इसके बाद में और बहुत सारे कंसेप्ट है, ओनली है, ओनली अ फ्यू है, उसके बाद में आइदर और है, नाइदर नॉर है ना, कैन बी है, कैन नेवर भी है, ये सब जो भी चीज है, कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी हो जाता है वैसे फिर भी। चलिए अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, चलिए आप एग्जांपल देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ, अब मुझे बताओ, देखो क्लास इधर, अब मैंने ये, इसमें क्या बोलता है, रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज, कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज हो रहा है ये आपको बताना है। चलिए ये स्टेटमेंट दिया है मुझे पहला, सम बुक आर पेन, तो अब मैं, अगर स्टेटमेंट दिया रहता है और मुझे कंक्लूजन भी दिया, तो सबसे पहला मेरा कर्तव्य क्या रहता है क्लास, डायग्राम निकालना। तो बताओ डायग्राम निकाल के, डायग्राम, सम बुक आर पेन, अब मैं क्या करूंगा, बुक का जो कुछ हिस्सा है, क्या बोलूंगा मैं, बुक का जो कुछ हिस्सा है वो किस में जाएगा मेरा, वो पेन में जाएगा। सम बुक आर पेन, उसके बाद देखो दूसरा में क्या बोलता है, सम पेन आर पेंसिल, बोल रहा है सम पेन आर पेंसिल, तो कुछ जो पेन है वो पेंसिल है, तो कुछ जो पेन है वो क्या है क्लास, पेंसिल है। तो कुछ पेन जो है वो पेंसिल है, ये भी लिख लिया मैंने, ये भी डन कर दिया, ये भी डन कर दिया। अब बताना है मुझे कि पहला कंक्लूजन ट्रू होगा
और दूसरा कंक्लूजन ट्रू होगा कि नहीं, ये बताना है। तो मुझे क्या पूछ रहा है, देखो यहाँ पे पहले सम पेन आर बुक। अब मुझे बताओ, ये पूछ रहा है कि कुछ जो पेन है क्या वो बुक है, तो कुछ जो पेन है वो बुक है। हाँ सर, ये तो मुझे पहले से पता है कि बुक का कुछ हिस्सा किसके अंदर जा रहा है, पेन के अंदर जा रहा है, पेन का कुछ हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, बुक के अंदर। तो सम पेन आर बुक भी है, सम बुक आर पेन भी है। तो ये जो पहला पूछ रहा है ये तो ट्रू है। समझ में आई बात? मतलब ये जो आपको पहला रिलेशन पूछ रहा है ये तो ट्रू है सर। ठीक है, दूसरा दूसरा चलो, सम पेंसिल आर पेन। क्या मुझे बताओ सम पेंसिल आर पेन है? हाँ सर, ये भी तो सही है कि पेंसिल का जो कुछ हिस्सा है वो पेन में है। तो ये देखो, ये जो पेंसिल ये है पेंसिल, ये पेंसिल का हिस्सा किसमें है बेटा, पेन में है। तो सम पेंसिल आर पेन पूछ रहा है, तो सर ये भी तो सही है क्योंकि हमको डायग्राम में दिख रहा है। देखो सबसे पहले ये जो कंक्लूजन पूछा उसने, वो क्या आपको मुझे बताइए पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन थे क्या? नहीं सर, वो तो पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन नहीं थे। तो वो अगर पॉसिबिलिटी वाले नहीं थे तो ये कौन से कंक्लूजन है बेटा? ये कंक्लूजन है डेफिनेट वाले। ये कंक्लूजन कौन से हैं? ये डेफिनाइट वाले कंक्लूजन। और डेफिनाइट का मतलब ही क्या होता है कि जो चीज आप कंक्लूजन में पूछ रहे हो, जो चीज आप कंक्लूजन में पूछ रहे हो वो चीज आपको डायग्राम में दिखना चाहिए। वो चीज आपको डायग्राम में दिखना चाहिए, तभी वो ट्रू होता है, तभी वो ट्रू होता है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। तो मुझे बताइए, ये भी ट्रू हो गया पहला भी, और ये सेकंड भी ट्रू हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा? यस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आएगा? क्या बोल रहा है, सम पेन आर पेंसिल क्लिप। तो हमको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट का हम निकाल लेंगे डायग्राम। स्टेटमेंट का हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे? हम निकाल लेंगे सर डायग्राम। चलिए डायग्राम निकालिए। सम पेन आर क्लिप, तो हम निकाल लेते हैं सम पेन आर क्लिप। ओके सर, सम पेन आर क्लिप, ये निकाला मैंने। सम पेन, पेन का जो कुछ हिस्सा है वो क्या है बोलता है, क्लिप है। तो ये निकाल लिया मैंने क्लिप। ठीक है। अब सम क्लिप आर पेन, अब बोल रहा है कि जो कुछ क्लिप है वो पिन है, जो कुछ क्लिप है वो क्या बोल रहा है, पिन है करके। तो सम क्लिप आर पिन बता दो इसको। सम क्लिप आर पिन बता दिया मैंने। अभी सम क्लिप आर पिन हो गया। अब ये तो आपने डायग्राम निकाल लिया सर। अब पहला जो रिलेशन पूछ रहा है बताइए, सम पिन, सम पिन आर पेन, सम पिन आर पेन। नहीं सर, पिन की हद यहाँ तक है। पिन की हद कहाँ तक है, यहाँ तक, और पेन की हद यहाँ तक है। तो इनमें तो पिन और पेन में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो सम, ये तो सम का रिलेशन पूछ रहा था। तो हमेशा याद रखना, सम का मतलब ही होता है कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से ऐसा जुड़ा होना चाहिए। जैसे ए और बी है, सम के रिलेशन में जुड़े, पर यहाँ तो ऐसा दिख नहीं रहा। पेन और पिन तो जुड़े नहीं है सर, इसी का मतलब है कि ये फॉल्स हो गया। समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद नो पिन इज अ पेन। अब बोल रहा है कि कोई भी पिन जो है वो पेन नहीं है। तो मुझे बताओ कौन सा पिन जो है वो पेन नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है नो का रिलेशन, और यहाँ तो मुझे नो का रिलेशन दिख ही नहीं रहा ना। पेन और पेन मतलब पिन और पेन के बीच में कोई भी रिलेशन, अगर ये नो का रिलेशन चाहिए आपको तो कैसा निकलता है नो का रिलेशन? ये इस तरह से, नो पिन इज अ पेन, ऐसा करके निकलना था। क्या ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? नो पिन इज पेन करके नहीं दिख रहा सर, इसका मतलब है ये भी गलत है। समझ में आया? ये भी गलत है। ठीक है, चलो ये दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हो गए। तो आंसर कौन सा? अगर दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत हो गए तो अब यहाँ पे सम और नो की जोड़ी है, तो ये आइदर और की जोड़ी होती है क्लास। ये जो है आइदर और की जोड़ी होती है। पर अभी आप इतना समझ लो कि ये सर ये पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। तो इसमें आइदर और होता है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सम की जोड़ी है, सम और नो की जोड़ी है, इसलिए। पर मैं इसके बाद में आपको आइदर और बताऊंगा। ठीक है, हाँ पहले ये समझ जाइए कि दोनों के दोनों भी गलत है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। अभी मैं आइदर और बताऊंगा आपको, है ना। आइदर और जब बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा कि सर जब आप दोनों के दोनों कंक्लूजन जब गलत भी थे फिर भी आप आइदर और क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जब दोनों कंक्लूजन गलत भी हो जाते हैं और एलिमेंट शुड भी सेम था, तो वहां पे पेन था, पिन पेन पिन ऐसा करके दोनों एलिमेंट सेम थे, दोनों कंक्लूजन में एलिमेंट सेम थे, इसलिए वहां पे आइदर और होता है। ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली आइदर और का जब कंसेप्ट समझाऊंगा तब आपको प्रॉपर लिख कर भी दूंगा नोट्स। ठीक है, हाँ चलिए अब आ जाइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 का। क्या बोलता है, ऑल माउस आर बुक। मुझे बताइए सारा का सारा माउस, अब डायग्राम निकालिए आप पहले, डायग्राम निकालिए आप। हाँ, ऑल माउस आर बुक, सारा का सारा जो माउस है
वो बुक के अंदर है क्या? सारा का सारा जो माउस है वो बुक के अंदर, हाँ ऐसा बना दो। और बोलता है ऑल बुक और लैपटॉप, बोलता है सारा का सारा जो बुक है वो लैपटॉप के अंदर है, तो सारा का सारा जो बुक है वो किसके अंदर है क्लास? वो लैपटॉप के अंदर है। तो डायग्राम तो ऐसा निकल गया सर। अब मुझे बताइए कि कौन सा ट्रू होगा और कौन सा फॉल होगा। अब बोल रहा है सर ऑल बुक आर माउस, सारा का सारा जो बुक है वो किसके अंदर है? माउस के अंदर। ऑल बुक आर माउस। हाँ, अब देखो क्लास, यहाँ पे माउस है सर, ये वाला है आपका माउस। ऑल बुक और माउस, सारा का सारा जो बुक है वो माउस के अंदर है। नहीं सर, सारा का सारा माउस बुक के अंदर है, परंतु सारा का सारा बुक माउस के अंदर नहीं है, तो ये पहला तो गलत हो गया। उल्टा पूछ दिया, यहाँ पे दिया कुछ और है, पूछा कुछ और दिया। ऑल लैपटॉप और माउस, बोलता है सारा का सारा लैपटॉप माउस के अंदर है। अरे सर, सारा का सारा माउस ये लैपटॉप के अंदर है, आप क्या बोल रहे हो? सारा का सारा लैपटॉप ये माउस के अंदर है। अगर सारा, इसका डायग्राम कैसे निकलेगा पता है? ऑल लैपटॉप और माउस का डायग्राम, ऑल लैपटॉप और माउस अगर आपको बोलना है तो ऐसा डायग्राम आएगा। ऑल लैपटॉप और माउस, ये डायग्राम आ रहा है, तो ऐसा डायग्राम तो यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है क्लास? गलत है। समझ में आ गया? ऑल बुक और माउस, नहीं सर, ऑल बुक और माउस नहीं है, तो ये गलत। ऑल लैपटॉप और माउस, सारा का सारा लैपटॉप माउस के अंदर, ये भी गलत सर। ठीक है, ये दोनों के दोनों गलत आएंगे, मतलब आंसर कौन सा आएगा इसमें? निदर नॉर का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए, क्या होगा 4 का आंसर? बोल रहा है सर सम क्लाउड आर ट्वाइस। अब ये स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट का हम डायग्राम बनाएंगे पहले। हम निकालेंगे पहले डायग्राम, हम निकालेंगे पहले डायग्राम। बताओ, सम क्लाउड आर ट्वाइस, ये है हमारा सम क्लाउड और ये है हमारा ट्वाइस। हाँ, अब देखो सम क्लाउड आर टॉयज, ऐसा डायग्राम निकाल लिया। फिर दूसरा बोलता है ऑल टॉयज आर रूट। फिर दूसरा क्या बोलता है? ऑल टॉयज आर रूट, सारा का सारा ये जो टॉयज है ये किसके अंदर है क्लास? ये बोल रहा है रूट के अंदर है। सारा का सारा जो टॉयज है वो किसके अंदर है? रूट के अंदर। तो बताइए अब अब कंक्लूजन देखिए क्या पूछा है इसने। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट पूछता है सम टॉयज आर क्लाउड। क्या ये सम का रिलेशन पूछ रहा है? किसके किसके बीच में? टॉयज के बीच में और क्लाउड के बीच में। तो टॉयज, टॉयज और क्लाउड के बीच में, यस, ये जो टॉयज का ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है ये क्लाउड के सर्कल को अटैच है, ये क्लाउड के सर्कल को अटैच है। ये क्लाउड के सर्कल को क्या है? ये क्लाउड के सर्कल को अटैच है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? सम टॉयज आर क्लाउड। तो ये पहला तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सम टॉयज आर क्लाउड। उसके बाद दूसरा पूछ रहा है सम रूट आर टॉयज। हाँ सर, बराबर है, क्योंकि जब पूरा का पूरा टॉयज ही, जब पूरा का पूरा टॉयज, ये पूरा का पूरा टॉयज ही रूट के अंदर है, तो ये रूट का ही सम पार्ट टॉयज है, तो वही तो पूछा है, सम रूट आर टॉयज, सम रूट आर टॉयज। तो ये भी सही है सर। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्लास क्या है? ये दोनों के दोनों सही है। मेरी बात समझ में आई सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सम टॉयज आर क्लाउड। हाँ, सम टॉयज आर क्लाउड, ये भी सही सर। उसके बाद सम रूट आर टॉयज, सम रूट आर टॉयज, ये भी सही सर। मतलब दोनों के दोनों सही है, मतलब आंसर क्या आएगा क्लास में? बोथ वाला। इफ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, मतलब ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ई आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं क्लास। यस, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा? आंसर बोलिए इसका। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बोलिए। सबसे पहले स्टेटमेंट जो दिया है उसका डायग्राम निकालिए। सम बॉयज आर स्टूडेंट, तो हम निकालूंगा, हम डायग्राम क्या निकालेंगे इसका? सम बॉयज आर स्टूडेंट, ये रहा हमारा स्टूडेंट, मतलब कुछ जो बॉयज है वो स्टूडेंट है सर। ओके, फिर दूसरा क्या बोलता है? ऑल स्टूडेंट आर टॉल, और सारे के सारे स्टूडेंट क्या है? टॉल है, तो सारे के सारे स्टूडेंट टॉल दिखा दो यहाँ पे। सारे के सारे स्टूडेंट क्या है क्लास? टॉल है, तो सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो क्या है? टॉल है, ये भी दिखा दिया सर। अब मुझे एक बात बताओ, पहला कंक्लूजन क्या पूछा है यहाँ पे? पहला कंक्लूजन पूछता है आपको सम बॉयज आर टॉल। हाँ सर, ये देखिए, ये जो टॉल का सर्कल आया ना, ये जो टॉल का सर्कल है ये वाला, ये टॉल का सर्कल किसको कनेक्ट है? ये टच किसको है बताइए? ये तो टच सर बॉयज के सर्कल को, क्योंकि बॉयज का सर्कल यहाँ से आ रहा है। तो देखिए ये जो, हाँ, ये जो टॉल का सर्कल है ये बॉय के सर्कल को अटैच हो रहा है, इसका मतलब सम बॉय आर टॉल होगा। सम बॉय आर टॉल होगा, मतलब पहला तो सही है। दूसरा, ऑल बॉय आर टॉल, सारा का सारा जो बॉय है। अब यहाँ पे देखो, ये दूसरे कंक्लूजन में क्या बोल रहा है? सारा का सारा जो बॉय है वो टॉल के अंदर है, तो आपको ऐसा डायग्राम दिखना था कि सारा का सारा जो बॉय है वो टॉल के अंदर है करके, आपको ऐसा डायग्राम दिखना था। दिखता है क्या यहाँ पे?
ऑल बॉय आर टॉल, नहीं सर सम बॉय आर टॉल दिख रहा है, ऑल बॉय टॉल तो दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब ओनली पहला कंक्लूजन ट्रू है। तो इसमें आंसर क्या करोगे आप, ओनली पहला कंक्लूजन ट्रू, मतलब ऑफ इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको ये समझा होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पहले आप बनाइए ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 रे, मैं क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट ऑल ग्रीन आर रेड, तो मुझे बताइए सारा का सारा ग्रीन, ये क्या है, सारा का सारा ग्रीन किसके अंदर है, रेड के अंदर है। तो सारा का सारा जो ग्रीन है, सारा का सारा जो ग्रीन है वो किसके अंदर है, वो रेड के अंदर है। सारा का सारा जो ग्रीन है वो रेड के अंदर है। उसके बाद ऑल रेड आर ब्लैक, सारा का सारा जो रेड है वो किसके अंदर है, ब्लैक के अंदर। तो सारा का सारा जो रेड है वो किसके अंदर है क्लास, वो ब्लैक के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट ऑल ब्लैक आर ब्लू, और सारा का सारा ये जो ब्लैक है ये किसके अंदर है क्लास, ब्लू, ब्लू के अंदर है। तो सारा का सारा ये जो ब्लैक है ये किसके अंदर है क्लास, ब्लू के अंदर है। मेरी बात समझ पा रहे हो। ऑल ग्रीन आर रेड, सारा का सारा ये जो ग्रीन था ये रेड के अंदर आ गया। ऑल रेड आर ब्लैक, सारा का सारा ये जो रेड था ये ब्लैक के अंदर आ गया। और ऑल ब्लैक आर ब्लू, तो ये डायग्राम निकल गया मेरा। अब मुझे बताइए कंक्लूजन क्या पूछ रहा है वो बोल रहा है, पहला कंक्लूजन पूछता है मुझसे कि ऑल रेड आर ग्रीन, सारा का सारा जो रेड है वो ग्रीन के अंदर है क्या। नहीं सर, सारा का सारा रेड अगर ग्रीन के अंदर चाहिए था तो आपको डायग्राम ऐसा दिखना था, सारा का सारा रेड जो है वो ग्रीन के अंदर है, तो आपको डायग्राम ऐसा दिखना था। तो ऐसा तो दिख नहीं रहा, सारा का सारा ग्रीन रेड के अंदर है। तो सर यहाँ पे ऐसा डायग्राम तो दिख नहीं रहा, सारा यहाँ पे दिख रहा है सारा का सारा ग्रीन रेड के अंदर है, पर वो पूछ क्या रहा है, ऑल रेड आर ग्रीन, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल रेड आर ग्रीन, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑल ब्लू आर ग्रीन, सारा का सारा जो ब्लू है वो ग्रीन के अंदर है, बोलते सारा का सारा जो ब्लू है वो ग्रीन के अंदर है, नहीं ये भी गलत बात है। सारा का सारा जो ग्रीन है वो ब्लू के अंदर है। सर यहाँ पूछा ऑल ब्लू आर ग्रीन, ऑल ब्लू आर ग्रीन, तो ये भी गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गया क्या सर, ये पहला भी कंक्लूजन गलत और ये सेकंड कंक्लूजन भी गलत, इसका मतलब ये दोनों के दोनों गलत, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड। बात समझ में आई सबको। चलिए, तो आज पार्ट नंबर 3 में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और जल्दी से हम मिलेंगे पार्ट नंबर 4 में। ठीक है, तब तक क्लास क्या करना है, आपको पूरे के पूरे रूल रिवाइज करके रखना है। एक एक रूल को आपको अच्छे से नोट्स बनाना है और उसको बार बार रिवाइज करते रहना है ना, तब आपके एकदम माइंड में वो छप जाएगा। ठीक है, और जब वो रूल आपके माइंड में रहेंगे फिट, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आने दो, आप 100% उसका एक्यूरेसी के साथ आंसर दे पाओगे। ठीक है, चलिए ओके, तो यही तक आज का सेशन यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास।